नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम सीबीएसई की 10वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 8.2 जो कि त्रिकोणमिति पर आधारित है कि बाकी के बचे हुए सारे प्रश्न हल करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीसरे प्रश्न में हमें दिया है tan a प्लस b बराबर है √3 के, और साथ ही साथ दिया है कि tan a माइनस b बराबर है 1/√3 के, और a प्लस b जो है वो 90 डिग्री से कम है, और साथ ही साथ a बड़ा है b से, तो हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं। √3 जो है वो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a प्लस b बराबर है 60 डिग्री के, और 1 डिवाइडेड बाय √3 जो है वो tan 30 का मान होता है। मतलब कि यहाँ से आप कह सकते हैं कि a माइनस b बराबर है 30 डिग्रीज के। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इन्हें हम हल कर लेते हैं। यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ें तो हमें मिलेगा 2a बराबर है 90 डिग्रीज के, या a बराबर है 90 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2 या 45 डिग्रीज के, और a के इस मान को अगर हम पहले समीकरण में रख देते हैं तो हमें मिलता है 45 डिग्रीज प्लस b बराबर है 60 डिग्री के, या b बराबर है 60 डिग्री माइनस 45 डिग्रीज या 15 डिग्री के। तो ये हुए कोण A और कोण B के मान। A बराबर है 45 डिग्री के और B बराबर है 15 डिग्री के, और ये दोनों के दोनों कोण जो है इन दी हुई कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं या इन दी हुई शर्तों को भी मानते हैं। तो ये हमारा उत्तर हुआ। और अभी हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में हमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न में हमें दिया है sin A प्लस B बराबर है sin A प्लस साइन बी के। ये गलत है क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, आप अभी तो नहीं पढ़ेंगे, आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अन्यथा भी यदि आप ए की जगह पर 30 रख लें और बी की जगह पर 60 रख लें तो साइन 30 प्लस 60 ये बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्रीज के, या ये बराबर होगा 1 के। लेकिन साइन 30 डिग्रीज प्लस साइन 60 डिग्रीज की अगर हम बात करें तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 के, या ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 के। और आप देख सकते हैं कि ये 1 के बराबर नहीं है, मतलब कि ये असत्य है। दूसरा प्रश्न है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है वैसे वैसे साइन थीटा के मान में वृद्धि होती जाती है। तो इसे आप सत्य बोल सकते हैं। तीसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो कॉस थीटा की वैल्यूज जो हैं वो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कम होती जाती हैं। तो ये असत्य है। चौथा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के। थीटा के सिर्फ 45 डिग्री के मान पर कॉस थीटा और साइन थीटा जो है वो आपस में बराबर है, लेकिन थीटा की बाकी वैल्यूज के लिए इन दोनों के मान जो है वो अलग अलग हैं। तो ये भी असत्य हुआ। पांचवा प्रश्न है a = 0 पर कॉट थीटा परिभाषित नहीं है। कॉट a tan a का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो अगर हम कॉट 0 की बात करें तो ये बराबर होगा tan 0 के व्युत्क्रम के, या 1/tan 0 के, और tan 0 का मान जो है वो 0 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1/0, और किसी भी संख्या को 0 से जब हम विभाजित करते हैं तो वो गणित में अभी परिभाषित नहीं है, यानी कि कॉट 0 का मान जो है वो भी परिभाषित नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट या ये कथन जो है वो सत्य है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ्स पाठ हिंदी देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।